हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। इस बारे में बात करेंगे हाथी से रिलेटेड, क्या कुछ हाथी हाथी के बारे में होता है, चींटियों से रिलेटेड, और हम बात करेंगे मच्छर के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो बहुत छोटा होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए जानते हैं, बस 2 से 3 मिनट में आपको हाथी, चींटी और इन सब के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए जानते हैं पहला पॉइंट क्या कुछ होता है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी कीचड़ में खेलते हैं तो क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनको शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है, ठीक है। इससे उसके शरीर का 4 डिग्री सेल्सियस गर्मी कम हो जाती है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 केजी या 2 कुंटल होता है। याद रखना है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी या 2 कुंटल होता है। एक बड़ा हाथी यानी एक वयस्क हाथी और एक स्वस्थ हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल से ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेता है। चलिए अगला पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कौन? हाथी। भले ही देखने में बड़ा जानवर है पर कितना सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी का झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। यानी कि हाथी के एक झुंड में केवल हथनी जो बुजुर्ग होती है, वो हथनी झुंड की नेता भी होती है और उसके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है। चलिए इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी उनके बच्चे होते हैं। कितने? 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी उस झुंड की नेता होती है। साथ ही 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो ये था हाथी के बारे में। आइए जानते हैं चींटी के बारे में, क्या कुछ कहा गया है चींटी के बारे में। चलिए, चींटियाँ मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। इसमें भी 3 चींटियाँ हैं। कौन कौन? रानी चींटी, सिपाही चींटी और काम करने वाली चींटियाँ। जिस तरह से मक्खियाँ में होती है मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है? तो मुजफ्फरपुर का बिहार का मुजफ्फरपुर, ठीक है। बिहार का मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव में अनीता कुशवाहा नाम की लड़की जो मधुमक्खी पालन शुरू की थी सबसे पहले, ठीक है। उनके बारे में ही एनसीईआरटी किताब में दिया गया है और पहला शिफ्ट में यानी 28 जनवरी को एक क्वेश्चन पूछा भी था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो रानी चींटी एक कितने चींटी होती है? तो 3 प्रकार की चींटियाँ होती है। एक रानी चींटी, दूसरा सिपाही चींटी होती है जो बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ जो भोजन ढूंढकर लाती है। ठीक उसी तरह जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होता है, एक क्या होता है? एक मधुमक्खी होती है, एक रानी मक्खी होती है, ठीक है, जो अंडे देती है। उसके बाद कुछ नर मक्खी होते हैं जो क्या करते हैं? ये पता लगाते हैं कि किस जगह पे भोजन है, वो भोजन पता लगा कर आते हैं और अपने श्रमिक को बताते हैं कि कहाँ भोजन है, वो अपने नृत्य के जरिए बताते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है श्रमिक मक्खी, जो क्या होता है? जो भोजन ढूंढकर जो भोजन लाते हैं, यानी रस को उठाकर वहाँ से ले आते हैं, चूस कर ले आते हैं। तो ये होता है उन मधुमक्खियों का काम। उसी तरह एक रानी मक्खी होती है, एक सिपाही चिड़िया होती है जो बिल का ध्यान रखती है, और तीसरा होता है काम करने वाली चिड़िया जो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। अगला पॉइंट है, चिड़िया चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी आप देखते होइएगा जब चींटी सब चलती है तो एक लाइन से बिल्कुल चलती है। आप देखते होइएगा अगर बीच में से किसी कारणवश वो लाइन टूट जाए तो फिर वो इकट्ठा हो जाती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि हर चींटी एक दूसरे के पीछे क्या है, वो कुछ गंध छोड़ती जाती है, जिसके कारण ये सभी चींटी एक दूसरे को सूंघ कर वो गंध चलती रहती है आगे आगे, ठीक है। फिर अगर टूटने के बाद में फिर दोबारा वो लाइन इकट्ठा हो जाता है। चलिए अगला चलते हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। अब है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है। अगला है मच्छर के बारे में, ठीक है, देखते हैं। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। किससे? देखते हैं हम रात में सोते हैं तो भी मच्छर हमारे पैरों के तलवे के पास आकर भिनभिनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर की गर्मी से और साथ ही पैर के तलवे की गंध से हमें पहचान लेता है कि आदमी कहाँ सोया हुआ है। चलिए अगला पॉइंट है कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको डायरेक्ट इससे एक प्रश्न बनता है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो ये मच्छरों के द्वारा फैलता है, मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला पॉइंट है, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है।
इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। इस तरह से हम सेशन लाते रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। ये ईवीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।